नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश प्रदेश में घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद की एथिक्स कमेटी की कल अहम बैठक हुई। इसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत दोहादराई ने अपना बयान दर्ज करवाया। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने इस मामले को बहुत ही गंभीर माना है। साथ ही 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को भी बुलाया गया है। एथिक्स कमेटी ने गृह, विदेश और आईटी मंत्रालय से भी इस केस में जुड़ी जानकारी मांगी है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश लेकर लोकसभा में सवाल पूछे और लोकसभा अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड भी उन्हें दिया। वो आए और अपने बचाव में, अपने पक्ष में जो कहना तो कहे। साथ ही साथ कमेटी ने भी निर्णय लिया है, इसमें आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेज के उनका विवरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश कमेटी के द्वारा दिया। मेरे सामने सभी नॉर्मल थे और सबों ने बहुत ही सम्मान और प्यार से प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से दिए। दोबारा कब बुलाया जाएगा? ऐसा बताया कि जल्दी बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। कि महुआ मोइत्रा को भी सर आपके सामने बैठाया जाएगा, सबके साथ बैठाने के? ये तो कमेटी तय करेगी। अभी विषय ये है कि वो जो पॉइंट है वो हम सही उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं या गलत चार्ज लगा रहे हैं, ये एथिक्स कमेटी तय करेगा। सर आपने भी बोला कि क्या कहते हैं, सवाल ये है कि चोर कौन है। सवाल ये है कि चोर महुआ है या नहीं है, चोर कौन है नहीं है, मैं तो स्पेसिफिक नाम लेके कर रहा हूँ। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो भी मेरे से पूछा गया था वो मैंने सच कमेटी के सामने मैंने पेश कर दिया। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपको 2 बार बुलाया गया, अंदर एक बार दोबारा से बाहर भेजा गया, नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा था। सब जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से और कॉर्डियली मेरे से सवाल पूछे। जो कुछ भी मेरे से पूछा गया उसका मैंने आंसर दे दिया। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। वैभव गहलोत को समन भेजा है। हालांकि वैभव गहलोत ईडी में पेश होने की एक नई तारीख की भी मांग कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री और वैभव गहलोत के पिता अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आतंक पैदा किया जा रहा है और चुनाव आते ही केंद्र की बीजेपी सरकार उनका इस्तेमाल और भी तेज कर देती है। राजस्थान में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारा। ईडी की कार्रवाई को लेकर अशोक गहलोत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला। राजस्थान के चुनाव में जब महीने भर से कम का समय बाकी है, ईडी ने अशोक गहलोत के परिवार पर चोट की। ईडी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा और गहलोत के बेटे वैभव को 12 साल पुराने फेमा केस में भी समन किया। ईडी की जांच के दायरे में ओम प्रकाश हुड्डा भी हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं और जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब गुंडागिर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। उधर बीजेपी पेपर लीक स्कैम को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन अब जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए गारंटी किसी की है तो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता को विश्वास है भाजपा और आदरणीय मोदी जी के ऊपर। अशोक गहलोत को ममता बनर्जी से समर्थन मिला। और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? जैसे इलेक्शन में कोई ना रहे बाहर में, वो भी करके देखो, आपका वोट नहीं मिलेगा। विपक्ष के 2 राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राशन वितरण घोटाले का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है।
कोई कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। व्हाट इज रॉन्ग ऑन इट आई डोंट नो। क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके इडिटेट करा देता है। वी शुड नॉट फॉरगेट, आप आज पहाड़ में हैं, पावर में हैं, हम आज पावर में हैं। जिंदगी भर हम लोग पावर में नहीं रहेगा। कोई ना कोई नया आएगा, न्यू जनरेशन आएगा। राजस्थान की जंग में अब सीधा टकरार है। कांग्रेस कह रही है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी दस्तक देती है, लेकिन यहां तो ईडी मुख्यमंत्री की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये मसला यूथ से जुड़ा हुआ है, युवा वोटर से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी इस मुद्दे को लगता है चुनाव के आते आते और भुनाएगी। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के माननीय वोट लेने के बीच ये भूलते जा रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। कई और नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है, जिस पर चुनाव आयोग को अब फैसला लेना है। ये मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। कथित तौर पर बोलते हुए सुने गए हैं कि वोट देने में जो फर्स्ट आएगा उसे 25 लाख रुपए देंगे। वीडियो राहतगढ़ के हिरनखेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां राजपूत गांव में लोगों के बीच बैठकर बात कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। विपक्ष को मुद्दा मिला तो मंत्री को वीडियो के बदले में एफआईआर। हालांकि मंत्री जी इसे विपक्ष का षड्यंत्र बता रहे हैं। अभी मैंने सुना कि आचार संहिता उल्लंघन में कोई केस दर्ज हुआ है। मैं इसको दिखवाता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा मामला है। जहाँ तक मुझे याद है ये पुराना वीडियो है, जहाँ मैं आचार संहिता लगने के पहले गांव में इस बात को कहता था कि जो गांव अच्छा काम करेगा उसके लिए हम अपनी विधायक विकास निधि से निधि देंगे। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब माननीयों ने जनता को वोट के बदले नोट देने की बात खुलेआम की हो। 51,000 रुपए दूंगा मैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक सीट से कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा कर दी कि जिस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उसके अध्यक्ष को विजयवर्गीय 51,000 रुपए देंगे। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेता की इस घोषणा को विवादित ठहरा दिया। वहीं कलेक्टर ने वीडियो को लेकर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी थी। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। चुनाव आयोग का दावा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरी जगहों पर नजर रखी जा रही है। जनता को पैसे रुपयों का लालच देना आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। जनता को ना तो सरकार लालच दे सकती है, ना ही कोई अन्य और दल। इसमें सागर कलेक्टर के द्वारा जांच के बाद जो वीडियो क्लिप थे उसके तथ्य सही पाए जाने के परिप्रेक्ष्य में आईपीसी की धारा 188 और आरपी एक्ट के सेक्शन 123 इसके तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसके बाद प्रकरण में जैसा होता है पुलिस जांच करती है। जांच के बाद जैसे भी तथ्य आते हैं आगे कानूनी कार्रवाई होती है। हालांकि दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी में इस मामले को लेकर ठन गई है। जहां कांग्रेस ने राजपूत की शिकायत की है तो इस वीडियो को बीजेपी पुराना बता रही है। मामला गर्माता जा रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन आचार संहिता लगने के बाद होता है। दोनों वीडियो में कितनी सत्यता अभी इसका प्रमाणीकरण होना बाकी है एक विषय। दूसरा, यदि आचार संहिता के पहले जैसे गोविंद राजपूत जी ने स्पष्ट किया कि वो पंचायत के विभाग में थे, पंचायत के कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि वो पंचायत की निधि से उस बूथ पर जहां सर्वाधिक मतदान होगा उनको पुरस्कृत करेंगे। तो इसमें क्या गलत है?
और यदि उसके बाद भी कांग्रेस को शंका थी, उन्होंने शिकायत करी है, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वो एफआईआर के लिए हमारा नेतृत्व यहाँ से दिल्ली चुनाव आयोग को मिला, उनके वीडियो सबूत दिखाए हैं और बिल्कुल उन्होंने माना है कि आचार संहिता का और पैसे का लालच देने की बात है। एफआईआर हो गई है और अब हम ये उम्मीद करते हैं ये एफआईआर इन्हीं चुनावों पर इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि वोट होने के बाद पैसा बांटेंगे और अपनी सत्ता में ये लोग दिल्ली में बैठे हुए मामले एफआईआर खत्म कर लेंगे, न्याय नहीं है। अगर आपको एक संदेश चुनाव आयोग को देना है, इस एफआईआर को फास्ट ट्रैक पे इस पे कार्रवाई करते हुए, इसी नहीं 5 राज्यों के चुनाव और भी हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए और देश का 24 का चुनाव एक उदाहरण ये मामला बनना चाहिए। ये चुनाव आयोग के ऊपर अब सवाल उठेगा। मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है जब नोट देकर वोट लेने की बात की जा रही हो। जब जनता आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन इन माननीयों का क्या जो आसानी से आचार संहिता का उल्लंघन कर जाते हैं और खुलेआम पैसे देने की बात करते हैं। फिलहाल इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही ये नोट देने की बात को लेकर काफी ज्यादा ठंड चुकी है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। चुनाव आयोग ने असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उनके अकबर वाली टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने उनसे 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है, तो वहीं प्रियंका गांधी को दौसा में पीएम मोदी पर दिए उनके बयान को लेकर नोटिस भेजा गया है। प्रियंका गांधी से भी 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग में कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी ने प्रियंका गांधी की शिकायत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी में अजीत पवार की मौजूदगी में शरद पवार को घेरा और उन्होंने कहा कि शरद पवार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या किया। उन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की। पीएम मोदी के मुताबिक महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता लंबे समय तक केंद्र में कृषि मंत्री रहे। मैं निजी तौर पर उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। हम सच्ची नियत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा।